में कला, संस्कृति और वैश्विक एकता की भावना को सशक्त रूप से आगे बढ़ाते हुए वन वर्ल्ड इंटरनेशनल 2026 का समापन समारोह भव्यता और प्रेरणा का केंद्र बना। हर आर्ट ग्लोबल फाउंडेशन और सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस आयोजन में विशेष दिव्यांग बच्चों और युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया। नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और भारत के प्रतिभागियों ने अपनी अपनी भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोने का संदेश दिया। समापन कार्यक्रम ने बौद्धिक विमर्श और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। मॉडल यूनाइटेड नेशंस सत्र में विभिन्न देशों के युवा प्रतिनिधियों ने महिला अधिकार, मानवाधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता, वैश्विक शांति और सतत विकास जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक कार्यप्रणाली का अनुकरण करते हुए उन्होंने प्रस्ताव रखे और समाधान सुझाए, जिससे उनके नेतृत्व, तर्कशीलता और वैश्विक दृष्टिकोण की झलक मिली। कार्यक्रम का सांस्कृतिक हिस्सा भी कम शानदार नहीं था। रिदम ए रास नृत्य प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने पारंपरिक, शास्त्रीय और समकालीन नृत्य प्रस्तुत किया। विशेष रूप से VR1 डांस टीम का समावेशी प्रदर्शन दर्शनीय रहा, जिसने विभिन्न शारीरिक क्षमताओं वाले कलाकारों को एक मंच पर लाकर समानता, आत्मबल और एकता का संदेश दिया। समारोह में समाजसेवी हरीश राजानी को उनके योगदान के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर, सम्मानित अतिथि राकेश बजाज और वरिष्ठ अतिथि समाजसेवी सुषमा कुमावत रहे। अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी युवा प्रतिभागियों की सराहना की और उन्हें वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आयोजन का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि युवाओं में वैश्विक सह अस्तित्व, सम्मान और समावेशी सोच को बढ़ावा देना था। वन वर्ल्ड इंटरनेशनल 2026 ने यह स्पष्ट किया है कि वसुधैव कुटुंबकम केवल विचार नहीं, बल्कि व्यवहार में उतरने वाली वैश्विक जिम्मेदारी है। उदयपुर से उठती ये आवाज अब पूरी दुनिया को एकता, करुणा और सामूहिक भविष्य की ओर आमंत्रित कर रही है। आज ये जो मेहनत, जो तपस्या, जो परफॉर्मेंस आप सभी लोग देख रहे हैं, ज्यादा नहीं, पिछले 20 सालों की मेहनत। 20 years back I started performing on the wheelchair, and today this wheelchair has created a history by registering their name in Guinness Book of World Records. This wheelchair has performed travel more than 15 countries. This wheelchair has changed the mentality of society that it should not be the symbol of disability, it should be the symbol of ability. He is the strength for me. He said to me, fly high. Lalita ji, this dream is not just only belongs to you, it belongs to the humanity. And where the thought of humanity, I am with you. So this memento is not just a memento, it's thanks, it's gratitude, it's a shat naman from my side, from Har Art to Sunrise, from Lalita to Mr. Harish Rajnani, that you make my dream true today. We are able to do it together. And this name is not just for this year. These two names are together forever. Hera Global Wellness Foundation and Sunrise Group of Institutions will always do this. आपके सामने जैसा कि ललिता जी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इनकी जो नाम को सबसे पहले पढ़ा मैंने, उसमें सबसे पहला मेरा नाम ही आ रहा है, HAR। जो कि मेरे नाम से शुरू हो गई, उसमें मैं पीछे कैसे हो सकता। दूसरा, रजनानी सरनेम नहीं है मेरा, राजानी है। अखंड पाकिस्तान है, उससे जब हम लोग हिंदुस्तान में आए, उससे पहले हम लोग राजा थे। यहाँ आने के बाद नहीं रहे तो नी लगा दिया, लेकिन खून तो वही ना। तो इसलिए एक अच्छे काम में, अच्छी पहल में अगर मैं सहभागी बना, उस गिलहरी की तरह जो जितनी भी
मिट्टी हटा सकती थी उस रास्ते से, वो हटा के और श्री राम के पथ में काम आई। इसी तरह से ललिता जी और इनकी टीम ने जो पवित्र काम किया, उसमें मैं उस गिलेरी की तरह अगर काम आ पाया तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ अगली बार आप इस तरह का प्रोग्राम, इससे बड़ा प्रोग्राम करें। हम आपके साथ हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज रथ मीडिया। धन्यवाद।